अथ 15वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है, जिसकी पुराण पुरुष जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही विचरना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्रमा, माया, अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृतिक में स्थित पांचों इंद्रियां और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिक की गंध को दूसरे स्थान पर ले जाती है, इसी प्रकार वह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब वह इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। आँख, कान, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते हैं, किंतु जिसके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते हैं। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जो जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इसमें भरा हूँ। मैं ही जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से जीम कर चारों प्रकार के भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में दो पुरुष हैं, एक विनिष्ट हो जाता है और दूसरा अविनाशी रहता है, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियता, बुद्ध मुक्त, नित्य स्वरूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। इन दोनों से अलग अलग है। मैं क्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक व वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जान जाता है और सब फलों में मेरा भजन करता रहता है। हे भारत, शास्त्र के इस गुह्य भेद को मैंने कहा है, इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य हो जाता है। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग्यो नाम पंचदशो अध्याय। अथ 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नृसिंह नाम का राजा था और शुभृंग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बहुत भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं करूं। इस भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन मंत्री ने राजा को मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। समय पाकर मंत्री भी मरा। यमराज के दूत उसे बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह महापापी है, इसे घोर नरक में भेज दो। कई नरक भोगने के बाद उसने धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में
संगल द्वीप में जन्म लिया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया, तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे भी बुलवाया। देख कर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब उस राजा को देखकर उस घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने कहा कि क्या कारण है जो कि सिर फेरा है? पंडितों ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुम्हें शीश नवाया है। राजा ने कहा कि यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर तक चला गया। एक दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार पकड़कर मारे। राजा बड़ा प्रसन्न था। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। राजा ने उसी वन में एक साधु को कुटिया में बैठा देखा। पास ही एक तालाब जल से भरा देखा। राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया और देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक से कह दिया कि खेलते फिरो और इसे कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, वह पत्ता लेकर उसी वृक्ष के नीचे श्लोक याद कर रहा था और खेल भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई। इतने में राजा पानी पीकर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतावान होकर कहा कि यह घोड़ा किसने मारा है? इतने में अदृश्य रूप से आवाज आई, हे राजन, मैं इस घोड़े का चैतन्य हूँ और देवदेही में बैकुंठ धाम को जाता हूँ। राजा ने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य किया था? घोड़े ने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा तो उन्होंने कहा, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्सर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई है। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फैलने वाली बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह मंत्री था। इसने तुझे मारकर तेरा राज्य ले लिया था। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, यह महापापी है, इसको घोर नरक में डाल दो। यह नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगल द्वीप में आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया था तब कहा था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए और राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। राजा भी श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। इति श्री पद्म पुराणे तीसवर संवादे उत्तराखंडे गीता मातम्ये नाम पंचदशो अध्याय समाप्तम्।